दीनानाथ हाथ रिक्शा चलाता था। सुबह से रात तक वो लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता और उससे जो पैसे मिलते उसी से उसका और उसकी गर्भवती पत्नी विमला का गुजारा चलता था। दीनानाथ कभी बस स्टैंड पर तो कभी रेलवे स्टेशन तो कभी किसी मॉल के बाहर खड़ा रहता और यात्रियों का इंतजार करता। रामपुर, मायागंज, नाथनगर, भागलपुर। अरे भाई सूरजपुर चलोगे क्या? सूरजपुर? हाँ साहब चलूंगा ना। कितने पैसे लोगे? साहब 20 रुपए। अरे 20 तो बहुत ज्यादा है, मैं 15 दूंगा भाई। चिलचिलाती गर्मी के कारण दीनानाथ की बोहनी नहीं हुई थी। वो 15 रुपए में सूरजपुर जाने को तैयार हो गया। सारा दिन वो इस तरह लोगों को पहुंचाता। कभी उसे मन मुताबिक पैसे मिल जाते तो कभी कम, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन जब वो सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकल रहा था तो विमला, अरे ओ विमला, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू ठीक से खाना खाना, जरा सी भी लापरवाही ना करना। तुझे पता है ना तेरी कोख में एक नन्ही सी जान जो पल्ली है। जी हाँ, बिल्कुल पता है। वैसे भी जब आप जैसा ध्यान रखने वाले पति हो तो लापरवाही कैसे हो सकती है? विमला की बात पर दीनानाथ मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा। फिर वो काम पर चला गया। उस दिन भी भयंकर गर्मी थी। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया था। संयोग से उस दिन भी गर्मी के कारण उसकी बोहनी नहीं हुई थी और दोपहर के बाद जब उसके रिक्शे पर एक पैसेंजर बैठा तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उस समय उसे पैसों की कितनी जरूरत है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, एक पैसेंजर तो मिला। दीनानाथ उस पैसेंजर को उसकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए चल पड़ा, लेकिन आधी दूरी पर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगा और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसे रास्ते में लकवे का अटैक आ गया। उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया। किसी तरह उसके कुछ दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। विमला भी भागी भागी अस्पताल पहुंची। देखना विमल, क्या हो गया? मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे यार भाई, मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब बता कैसे चलेगा हमारा जीवन, क्या होगा हमारे आने वाले बच्चे का भाई? विमला क्या जवाब देती अपने पति के सवालों का। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से घर आ गया, लेकिन वो सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ था कि अब घर कैसे चलेगा। 2 दिनों से उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो बेचारा इतना असहाय था कि बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। अरे आप रोते क्यों हैं? दुख दिया है भगवान ने तो वो इससे निकालेगा भी। आप चिंता न करें, मैं चलाऊंगी रिक्शा, मैं करूंगी काम, फिर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तू, अरे ऐसी हालत में तू कैसे काम करेगी? हे भगवान, ये किस संकट में आपने हमें डाल दिया। आप चिंता नहीं करें, संकट है तो संकट टलेगा भी। मैं करूंगी काम। आज तक आपने किया है ना, आपने रखा है ना मेरा ध्यान, अब मेरी बारी है। गर्भवती विमला रिक्शा चलाने लगी। शरीर को जला देने वाली भीषण गर्मी में वो रिक्शा चलाती और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती। हालांकि कुछ लोग उसके रिक्शे में बैठने से कतराते और कुछ आसानी से बैठ जाते। अरे तू चला लेगी ना रिक्शा है? हाँ साहब, क्यों नहीं चलाऊंगी, ये मेरा काम है, यही रोटी है मेरी। पसीने से लथपथ और एक मासूम जिंदगी को अपने पेट में लिए विमला अपने परिवार की गाड़ी किसी तरह खींच रही थी। लेकिन अभी तो उसके जीवन में एक और तूफान आने वाला था। यमलोक में यमराज अपने यमदूतों से उसके पति दीनानाथ को लाने की बातें कर रहे थे। यमदूतों, बहुत दिन हो गए मैं पृथ्वीलोक नहीं गया हूँ, इसलिए इस बार इस व्यक्ति को लाने मैं स्वयं जाऊंगा और पृथ्वीलोक का थोड़ा भ्रमण भी कर लूंगा। यमराज ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बनाया और पृथ्वीलोक पर पहुंच गए। पृथ्वीलोक धीरे धीरे कितना बदल गया है, कितने वाहन हो गए हैं सड़क पर, क्यों न मैं भी कोई वाहन ले लूं और थोड़ा भ्रमण कर लूं। तभी यमराज की नजर विमला पर गई, जो रिक्शे के पास खड़ी होकर यात्रियों को बुला रही थी। रामपुर, मायागंज, नाथनगर, भागलपुर। देखो, हम इस शहर में नए हैं तो हमें यहाँ के इलाके का पता नहीं है। क्या तुम मुझे इस शहर का भ्रमण करवा दोगी? जी बाबा, आइए बैठिए मेरे रिक्शे में। उस भीषण गर्मी में विमला यमराज को अपने रिक्शे में बिठाए शहर घुमाती रही। फिर अचानक यमराज को ध्यान आया कि शहर घूमने में बहुत सारा समय बीत गया है। अब उन्हें दीनानाथ के घर उसके प्राण हरने के लिए जाना होगा। इस बच्ची ने हमें बहुत देर घुमाया, इसी से मैं उस दीनानाथ के मोहल्ले का पता पूछ लेता हूँ। यमराज ने विमला से दीनानाथ के मोहल्ले का पता पूछा। अरे मैं उसी मोहल्ले में रहती हूँ, चलिए ना आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, अब हम स्वयं चले जाएंगे। यमराज विमला के रिक्शे से उतर गए और जाने लगे तो विमला ने उनसे पैसे मांगे। पैसे? वो क्या होते हैं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या रिक्शे में सवारी करने के पैसे लगते हैं? लेकिन मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर विमला थोड़ा चौंक गई। वो तो इसी आस में उस बूढ़े व्यक्ति को घुमा रही थी कि उसे कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं।
कोई बात नहीं बाबा, पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आप कहिए तो मैं पते तक आपको छोड़ दूं जहां आपको जाना है। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यमराज पैदल ही दीनानाथ के मोहल्ले की ओर निकल पड़े। वो चलते रहे, लेकिन उन्हें दीनानाथ का घर नहीं दिखा। गर्मी के कारण उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी। उनका गला सूखा जा रहा था। ओह, कितनी प्यास लग रही है, मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी उनकी नजर एक पानी की बोतल बेचने वाली पर गई। उनका मन पानी पीने का कर रहा था, लेकिन उनके पास तो पानी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी उन्हें विमला फिर से दिखाई दी, जो उसी तरफ रिक्शा लेकर आ रही थी। उस परेशान बूढ़े व्यक्ति को फिर से देखकर विमला उसके पास गई और कहा, क्या हुआ बाबा, क्या आप उस पते तक नहीं पहुंच पाए? चलिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं बेटी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जोरों की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे क्यों नहीं। विमला की कमाई उस दिन सिर्फ 12 रुपए ही हुई थी। उसने उन 12 रुपयों से पानी की बोतल खरीदकर यमराज के वेश में उस बूढ़े आदमी को दे दी। यमराज विमला के प्रेम और दया से भरे हृदय को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, बेटी, तुम्हारा दिल दया से भरा हुआ है। मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन आशीर्वाद है। मैं तुम्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद यमराज दीनानाथ के घर उसके प्राण हरने के लिए पहुंच गए, और जैसे ही वो उसके प्राण हरने लगे तो विमला वहां आ गई। उन्होंने उस बूढ़े इंसान को यमराज के वेश में देखा तो, बाबा आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यमराज हूँ बेटी, इसके प्राण हरने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अभी अभी आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और अभी मेरे पति को मार रहे हैं आप? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ बाबा। यमराज ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। यमराज धर्म संकट में फंस चुके थे। एक तरफ उन्हें दीनानाथ के प्राण हरने थे और एक तरफ उसकी पत्नी को उन्होंने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया था। विमला की दया से भरे हृदय ने उनका मन भी तो मोह लिया था। बेटी, मेरा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे प्रेम से भरे हृदय, दूसरों की मदद करने की चाह ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मैं इसके प्राण नहीं हरूंगा, और हाँ, मैं तुम्हारे पति को अभी के अभी स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी देता हूँ। उसके बाद यमराज ने दीनानाथ को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनका घर धन धान्य से भी भर दिया। फिर वे यमलोक को प्रस्थान कर गए। ये देखकर विमला और दीनानाथ दोनों की आंखों में आंसू थे और वे बार बार यमराज को धन्यवाद कर रहे थे।